दोस्तों नमस्कार, रवि वर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद 4 साल के बाद आज रेलवे का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया था। आज पब्लिक डोमेन में आई है। तो 5,696 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या हम लोग को पढ़ना है ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या रेलवे का नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बात को चर्चा करते हैं। वैकेंसी का सेंट्रल को ऑब्लाइजेशन 2024 में है। अब कुछ जो सम इम्पोर्टेंट बोर्ड हैं जिसमें हम कैसे करेंगे। अब तो सम कुछ हम बोर्ड्स के नाम लिखे हैं जिसमें वैकेंसी का मात्रा बहुत कम है। 1800 जोन में बहुत वैकेंसी कम दिया है रेलवे में। तो कुछ सिकंदराबाद में 2 बोर्ड आता है, उसमें 199 और एक 559 सीट है। कोलकाता एयर और कोलकाता में भी 2 बोर्ड आती है, एक में 245 191 है। बिलासपुर में भी 2 बोर्ड आती है, 124 है, 1192 है। मुंबई में भी मात्रा अच्छा है, 470 है। और मुंबई बेंगलुरु में 473 सीट है। तो अब इसमें देखते हैं कि सीटों की संख्या तो बहुत कम है और तैयारी बहुत कम मात्रा में मिलेगी। एग्जाम भी विदिन 3 मंथ्स के बाद एग्जाम का भी निकल जाएगा। आपके पास चुनाव बाद इलेक्शन था। सीबीटी 1 में आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जिसमें हम सीबीटी 1 क्लियर कर पाएंगे। सीबीटी 1 में है मैथ, रीजनिंग, साइंस। आपको साइंस और मैथ पर अच्छा पकड़ होगा और रीजनिंग पर तो आप सीबीटी 1 आसानी से क्लियर कर पाइएगा। 75 आउट ऑफ 75 में आपका 50 to 55 मार्क्स तक आप ला रहे हैं तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई आप हो जाएगा। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 ग्रेड का होता है। इसमें 6/6 आई विजन होना चाहिए। इसका पे लेवल 2 का होता है। इसमें जो बेसिक पे आपको मिलेगा 19,900। उसके बाद आपका प्रमोशन होते हैं। ALP से आपको सीनियर ALP पे जाइएगा। इसका जो एज को जो कैटेगरी है 18 से 30 साल। अगर ओबीसी है तो आपको 3 साल का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। आप अगर SC है ST है तो 5 इयर्स का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि जो वैकेंसी आई है इसमें तैयारी हम अच्छे से करेंगे और हर टॉपिक वाइज को क्लियरली पढ़ेंगे। साइंस के लिए बता देना चाहते हैं दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस अच्छा बुक होगा। मैथ के लिए घटना चक्र पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए राकेश यादव का मैथ अच्छा है। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी अच्छा एक मैगजीन होती है उससे आप कवर कीजिए। सीबीटी 1 में आपका अच्छा खासा कंपटीशन होने जा रहा है। कम से कम 50 लाख बच्चे लड़ेंगे 5,696 सीटों के लिए। अब रेलवे में वैकेंसी इतना ही आएगी क्योंकि रेलवे में वैकेंसी क्यों इतना कम आएगी इसके पीछे कारण समझते हैं। अब जो भी वैकेंसी क्रिएट हो रही, पिछला बार जो ग्रुप डी का 1,03,000 जो सीट निकला और LP का अच्छा खासा पिछला बार 60,000 था। 19 का बात कर रहे हैं और NTPC हुआ। तो जो ग्रुप डी का बच्चा थे वो डिपार्टमेंटल GDSC का एग्जाम देकर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो चल गए आपको टेक्नीशियन के पोस्ट पर, रेलवे ड्राइवर के पोस्ट पर। और जो ड्राइवर जो थे जो रेलवे ग्रुप के थे वो चल गए आपको कोई चले गए आप JEE में चले गए, कोई चले गए आपको स्टेशन मास्टर में चले गए, गुड्स गार्ड में चले गए। तो सीटों की संख्या अब बहुत कम आएगी और रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अदर एजेंसी आ रही है और काम कर रही है। कोई आपको सैलरी 40,000 दे रहा है, कोई बंदा वही 15। तो कोई सैलरी अगर रेलवे आपको 40,000 दे रही है, 45,000 दे रही है तो वो प्राइवेट एजेंसी को ला रही है क्योंकि आपको 45,000 को 3 स्टाफ को ला रहा है। इसीलिए रेलवे की वैकेंसी अब शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब रेलवे की वैकेंसी उतनी मात्रा में नहीं आएगी। हाँ, ग्रुप डी ऐसा पोस्ट है कि वो 50,000 60,000 पे आएगी। जो रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन 5,000 6,000 अराउंड में 4 सालों पर जब